ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज़ खटक साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। खटक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर हालात आपकी साबिक़ा जमात के लिए बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं। आप एक के बाद एक पावर शो कर रहे हैं। इंतखाबात कब हो रहे हैं, आपने किसी से पूछा? मैंने तो किसी नहीं पूछा, आप लोगों से पता चलता है कि इंतखाबात कभी कहते हैं 90 डेज में हो रहे हैं, कभी कहते हैं फरवरी में होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि फरवरी में होंगे। और मैं बार बार कह चुका हूँ, अगर कोई अदालतों में जो स्टे आया ये फरवरी से आगे जाएंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो तीसरे फरीक की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि उनकी तरफ से इंतखाबात से मुतालिक कोई अभी तक डिक्लेरेशन नहीं है, कोई वजाहत नहीं है। आप भी एक पुराने सियासतदान हैं, आपका भी रब्ता है पुराने लोगों से? मेरा रब्ता कोई नहीं, लेकिन ये फैसला इलेक्शन कमीशन करे। हमारी तो अभी नई पार्टी है, मैं तो चाहता हूँ 5-6 महीने और डिले हो जाए तो हम अपनी मेहनत और कर सकें। तो मुझे तो हमें तो बड़ी खुशी होगी डिले हो जाए। अच्छा, आप लेकिन आईन पाकिस्तान तो कहता है कि 90 दिन में होने चाहिए, तो एक सियासी जमात जो आईन पाकिस्तान के तहत चले वो कैसे कह सकती है कि डिले हो इलेक्शन? नहीं, आईन पाकिस्तान में देखें जो अमेंडमेंट आप तो भी तो देखें ना कि ये जो हल्का बंदियाँ होनी है ये भी एक हिस्सा है। बगैर हल्के बंदियों के इलेक्शन कमीशन अनाउंस ही नहीं कर सकता, उसके लिए कंपल्सरी हो गया। सर, वो तो एक जाते जाते CCI ने उसको अप्रूव किया, हालांकि 90 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए, और वो भी आपके जो पुराने चेयरमैन हैं उन्होंने अपनी हुकूमत में उनको अप्रूव नहीं करवाया और एग्जीक्यूट नहीं करवाया, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये मरदमशुमारी का मामला भी डिले हुआ। नहीं, देखिए, जब कोई अमेंडमेंट ऐसी आ जाती है एक्ट में या जो भी, तो कानून बन जाता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई चाहे या ना चाहे इलेक्शन कमीशन एक्सप्लेन करेगा, या अगर कोर्ट में गया तो अदालत फैसला करेगी। हम और आप तो नहीं फैसला करते, क्योंकि आइन के मुताबिक ही काम होगा। आइन में अब जो नई अमेंडमेंट आई है उसको इलेक्शन कमीशन तो अवॉइड नहीं कर सकती। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त आपकी पार्टी पोजीशन क्या है? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जो आपकी साबिक़ा जमात थी उसके चेयरमैन का करिश्मा था और उनकी वजह से लोगों ने वोट दिया। आपके अपने हल्के से मुतालिक लोग कहते हैं कि अगर आप इलेक्शन लड़ें और कोई मुदाखलत ना हो तो आप भी नहीं जीत सकते। आपके मुखालफिन कहते हैं। लेकिन मैं अपने हल्के से जनाब अली कोई 6 दफा जीत चुका नहीं, लेकिन वो 2018 के इंतखाबात में कहते हैं कि आपको जितवाया गया। इस बार अगर 2018 जितवाया गया तो आप भी मैं जीतेंगे। 2008 में भी जीता हूँ, 2097-98 में भी जीता हूँ, 88 में भी जीता हूँ, डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी बना हूँ। मुझे अपने हल्के फिक्र नहीं, लोगों को अपनी फिक्र होनी चाहिए। हम इंशाल्लाह रिजल्ट देंगे और मेहनत कर रहे हैं। लोग हमारे साथ खड़े हैं, खाली PTI का वोट नहीं था, इन लोगों के अपने वोट हैं। जो इलेक्शन लड़ता है वो खाली बोतल तो नहीं आता, वो उसके पास अपने 10-15 हज़ार लोग होते हैं। वो सब छोड़ के जा रहे हैं, पंजाब में भी, हमारे सूबे में भी। आप देखते जाए, इंशाल्लाह वक्त के साथ ये काफिला बढ़ता जाएगा और हमें कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि हमने इनका चेहरा लोगों को बताना है कि 75 साल से इस मुल्क में क्या हो रहा है, और फिर 30 साल में जो हुकूमतें गई उसके बारे में बताएंगे। कि आज जो महंगाई है, तबाही मची है मुल्क में, नाइंसाफी है, ये सब कुछ जब बताएंगे लोगों को समझ आ जाएगी कि इस मुल्क के साथ इन्होंने क्या। अच्छा, आप 75 साल की बात कर रहे हैं। आपने अभी हाल ही में अपनी नई सियासी जमात बनाई है। खटक साहब, आप मुझे ये बताइएगा, वो जो काफ़िले लेके आप खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ जाते थे, या आप जो पार्टी पॉलिसी और बयान साबका पार्टी आपकी उसके बयानात से मुतालिक वजाहतें देते थे, दलाइल देते थे, आप उन सब दिनों को याद करके क्या सोचते हैं अब अपने बारे में? देखिए, मैं अपने बारे में, मैंने जहाँ भी रहा हूँ मैंने मेहनत की है, दिल लगा के मेहनत की है, कभी कोई गफलत नहीं की। हमने इस पार्टी को उठाया, 12-13 साल हम इस पार्टी में रहे। ये जो हमारे MNAs MPs आप KP में देख रहे हैं, 60% मैंने शामिल किए हैं या इलेक्टेबल से, वो ऑलमोस्ट वो सब मेरे पास आ रहे हैं और आ चुके हैं। तो यही लोग, इनका अपना वोट और पार्टी वोट मिलाकर जीता जाता है। इस तरह नहीं, करिश्मा सिर्फ शहरों में होता है, गाँव में ये हालात नहीं है। इंशाल्लाह आप देखते जाए, मैंने अपने आप ये 2 महीने फिक्स किए। इंशाल्लाह हमारे हर हफ्ते जलसे हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, लोग शामिल हो रहे हैं। तो जब पार्टी बनेगी फिर बात करेंगे। अभी तो हम निकले हैं मैदान में, कुछ हमें टाइम दें। चलें, आपको टाइम देते हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि सियासी जमातों की कामयाबी के लिए कहा जाता है कि किसी की हिमायत, किसी की तरफ से जो है वो आशीर्वाद बड़ा ज़रूरी होता है। 2018 में भी था, जिस जमात का आप हिस्सा थे। आपको होगा अगले इंतखाबात के लिए किसी का आशीर्वाद? हमें तो अभी, हम देखें, कोई हमसे ये मदद कोई नहीं कर सकता कि अवाम हमारे पास कोई लाए, जल से हमारे लिए बनाए, या हम खुद अपनी मेहनत से करें। जो मेरे साथी हैं पार्टी में, वो मेहनत कश हैं और इलेक्टेबल्स हैं, वो मेहनत से। आज हमारा DA खान में जलसा है, आप देख लेना, ये कोई लेकर तो नहीं है। हमारे पास यहाँ पर हर हल्के में कैंडिडेट आ गया है। DA खान में 7-8 हल्के हैं, सब में कैंडिडेट्स आ गए, उनके लोग आ रहे हैं और वो वही जलसा कामयाब करें, कोई और जलसा नहीं। जब जलसे कामयाब होते हैं फिर खुद ब खुद वोट भी बनता है, लोगों की तवज्जो भी आती है। इंशाल्लाह ये चलता रहेगा। आप देखेंगे KP में हम सबसे आगे निकले। आपका भी नारा इस्तेहकाम का है, लेकिन आपने पार्लियामेंटेरियंस बनाई, आप इस्तेहकाम में पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं गए? बताया जाता है कि सबके हाथ पकड़ के वहाँ ले जाया गया।
हमारा नारा तो है अमन, तरक्की और खुशहाली। ना हम किसी पार्टी में गए, ना किसी के पास जाना था। हमने खुद सोचा, हम सारे जो दोस्त मेरे साथ थे सब ने फैसला किया, हमने सारी उम्र सब लोगों के साथ गए, अब हम अपनी पार्टी बनाते हैं। तो सब ने मिलकर हमने ये फैसला किया और एक पार्टी बनाई है, ताकि इन लोगों से हम डिफरेंट नजर आए। अच्छा, पार्टी आपने खुद बनाई है खटक साहब, या किसी ने आपको मशवरा दिया कि पार्टी बना लें? मेरे ख्याल में आपने मशवरा दिया है पार्टी बनाने। नहीं, वो जो मशवरे देने वाले हैं और कौन, उनकी तरफ से तो मशवरा नहीं हो आया। सकता है, और कौन हो सकता है मुझे मशवरा देने के? हमने हमारी अपनी सोच है, हमारी मेहनत है, 40 साल मेरी सियासत है, मेरे साथ पुराने लोग हैं, और कोई मशवरा क्या दे सकते? अगर हमारे में हिम्मत ना होती और लोग हम अपने साथ ना ला सके तो ये पार्टी बन ही नहीं सकती। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी किसने बनाई है खटक साहब? वो उनसे पूछ लें, मुझे क्या पता। पाकिस्तान पाक सरजमीन पार्टी किसने बनवाई थी सर? उनसे पूछे ना। तहरीक लब्बैक किसने बनवाई थी सर? जिनसे पूछना है उसे पूछ के दिखा ना, मैं मान जाऊँ। नहीं, आप तो खैर हमेशा से वो कर रहे हैं, आपकी तो बड़ी हसास वजारत भी रही है। मैंने किसी और के बारे में बात ही नहीं करनी। मेरे से अगर बात करनी है, मेरे से अपनी पार्टी की बात करनी। आपकी अपनी पार्टी की पोजीशन क्या होगी खैबर पख्तूनख्वा में? आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? अगर आपको 4 महीने का वक्त मिल जाता है? मैं आपको 2 महीने के बाद बताऊंगा हमारी पार्टी क्या होगी। अभी तो हमारे ये 4था फंक्शन है, अभी तो बहुत सारे होने हैं, लोग शामिल हो रहे हैं, टाइम लगता है, कुछ जादू तो नहीं है। इंशाल्लाह हम दिखाएंगे और हम सच बोलेंगे। मैंने 5 साल हुकूमत की, हमने डिलीवर किया, लोगों को पता है, सूबे के लोग। तहरीक इंसाफ के दोस्तों से राब्ते में भी हैं आप? ठीक है, मैं यहाँ पर जितने लोग इलेक्शन लड़ने वाले हैं उन सबसे राब्ते में, चाहे PTI के हैं, चाहे और पार्टियों के हैं, या इंडिपेंडेंट लड़े हैं, हर हल्के में मैं सारे सूबे में राब्ते में हूँ, और इंशाल्लाह हर हल्के से बेहतरीन कैंडिडेट लेकर आएंगे। ठीक है, और इन कैंडिडेट्स की बदौलत आप अगले इंतखाबात के बाद वजारत आला देख रहे हैं PTI पार्लियामेंटेरियंस के लिए? मैं कोई जादूगर तो नहीं हूँ, हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। आपने 2013 में तो जादू किया था खटक साहब। जादू ने मेहनत के बाद है, कोई जादू नहीं। 2013 में आया तो उस वक्त हम 35 सीटें जीती, हमने रिफॉर्म्स किए, पुलिस सब कुछ ठीक है, एजुकेशन, उसका नतीजा आया। फिर सारे सूबे में जो ग्रुप्स थे, खानदान थे, फैमिली थे, उनको इकट्ठा किया डिफरेंट जिलों में। मुझे पता है कि कहाँ कौन सा ग्रुप इकट्ठा होगा तो इलेक्शन जीतेंगे। ये इस तरह नहीं जीता गया, और यही इंशाल्लाह कारनामा हमें हम अब नेक्स्ट इलेक्शन में दिखाएंगे। अच्छा, बड़े मियाँ साहब भी वापस आ रहे हैं, दूसरा जो आपके साबिका चेयरमैन हैं उनकी ज़मानतें भी मंजूर नहीं हो रही, आइंदा का सियासी नक्शा क्या है? मियाँ साहब आएंगे वापस? मैं कुछ नहीं कह सकता किसी के बारे में। आप समझते हैं कि उनके आने के लिए रास्ते खुले? आप सीनियर सियासतदान हैं। मुझे कुछ नहीं पता। देखिए, मुझे तो ये पता है कि अदालत ने उसको सजा दी है। अब अदालत फैसला करेगी उसको सजा खत्म होती है या नहीं होती, फैसला अदालत ने करना है, मैं तो अभी नहीं कर सकता। अगर उन्होंने इरादा किया तो अदालत चले जाएंगे, अदालत उसको रिलीफ देंगे। और आपने जिस सजा पर मिठाइयाँ बांटी, आप आज भी उस सजा को दुरुस्त समझते हैं, या बहुत सारी चीज़ें बदल गई, आप समझते हैं वो सजा भी ठीक नहीं थी? किसने मिठाइयाँ बांटी? आप उस वक्त तहरीक इंसाफ में थे, और तहरीक इंसाफ ने पूरे मुल्क में शोरगुल किया कि ये नाअहल हो गए। आप अब भी उस पर कायम हैं? आप समझते हैं कि अदालतों के जरिए से फैसले करवाए गए और आपकी अब राय बदल गई है? नहीं, हमने तो कोई मिठाई बांटी है, मुझे तो याद है। आप तहरीक इंसाफ में होते हुए मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली पर खुश नहीं थे? नहीं, हम क्यों खुश हो किसी की नाअहली पर? हमें तो कोई खुशी नहीं थी। सियासतदान को मैदान में होना चाहिए, हमें कभी खुशी नहीं होती। मैदान से बाहर किसने किया था? जी, मैदान से बाहर किसने किया था? आपको पता होगा, मुझे क्या पता। अदालत ने किया, मुझे तो अदालत बताते हैं कि मुलाकातें हुई, फिर आपके साबिका चेयरमैन भी नाअहल होने वाले थे, फिर जहांगीर तरीन की नाअहली हो गई। कौन था ये करने वाला? ये मुझे नहीं पता ना, ये जिन्होंने किया होगा आपको पता होगा, मुझे तो पता है क्या सुप्रीम कोर्ट ने किया। आपके साबिका चेयरमैन की नाअहली आप देख रहे हैं होगी? अदालत फैसला करेगी। मैं तो हर इंटरव्यू में यही बात कर रहा हूँ कि जो केसेज हैं वो सच है, झूठ है, गलत है, ठीक है, वो अदालत फैसला करेगी। हम तो नहीं फैसला कर सकते, ना हम उस पर डिसीजन दे सकते। और आपके साबिका चेयरमैन काम में बदखल, आपके साबिका चेयरमैन को आप करप्ट समझते हैं? आपने उनका साथ दिया, करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए? करप्ट समझता हूँ ना, किसी को करप्ट समझता हूँ ना साफ समझता हूँ। मैं सिर्फ पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ कि इनकी हुकूमतों में जो पॉलिसीज बनी उस मुल्क के लिए ठीक नहीं, तो इसका फायदा कोई नहीं पहुँचा। साबिका चेयरमैन के लिए कोई पैगाम है आपके पास आखिर में? मेरा कोई पैगाम नहीं। राब्ता करना चाहेंगे उनसे कभी? नहीं, अभी तो खत्म हो गया, किस्सा ही खत्म हो गया, राब्ता क्यों करूँ? किस्सा मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया? आपको नजर नहीं आ रहा? आप कंफर्म कर दें। कंफर्म तो पार्टी बना ली, इसे और क्या बड़ी बात हो सकती? कमाल। पार्टी संभालेगा कौन? तहरीक इंसाफ, शाह महमूद कुरैशी या परवेज इलाही? क्या चीज? पार्टी कौन संभालेगा उनके बाद, शाह महमूद कुरैशी या परवेज इलाही? मेरे ख्याल में कोई नहीं संभालेगा, वो किसी को इख्तियार देता नहीं, खुद ही संभालेगा। क्या वजह है? उनकी अहलिया भी नहीं संभाल सकेंगी? नहीं, वो असल में किसी को ट्रस्ट नहीं करता ना।
शायद अपनी बेगम को दे दें मेरे ख्याल में, और कोई मुश्किल है किसी को दे। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। परवेज़ खटक साहब हमारे साथ मौजूद